आज हम करेंगे कुछ HCF और LCM के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स ऑफ 5 एंड 175। दो नंबर्स हैं, उनका हमें HCF और LCM गिवन है। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7 और दोनों नंबर की हमें रेशियो गिवन है 5:7, तो हमें लार्जर नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है कि दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है तो यहाँ से हम फर्स्ट नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो इक्वल आ जाएगा 5x के, एंड सेकेंड नंबर जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारा 7x के। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x into 7x product of two numbers is equal to the product of their HCF and LCM, means 5 into 175। तो यहाँ पे आ जाएगा 35x स्क्वायर, और यहाँ पे हम एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 into 175 अपॉन 35, और यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ 7 आ गया, और यहाँ 7 1 7, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 25। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब एक्स की वैल्यू आ गई, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू आ गई +-5। और हम यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम के केस में हम माइनस जो नंबर्स होते हैं माइनस साइन कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेंगे हम 5। तो यहाँ से हमारा जो लार्जर नंबर है वो आ जाएगा इक्वल टू 7 into 5 इज इक्वल टू 35। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 430, कि दो नंबर है उनका सम गिवन है 430 एंड द HCF इज 43 और उसका जो HCF है वो है 43, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। तो हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे अगर HCF जो है वो 43 है, इट मीन्स जो नंबर्स हैं वो 43 के मल्टीपल है, या हम बोल सकते हैं कि 43 से पूरा डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 43x, और यहाँ पे सेकेंड नंबर जो है वो ले लेते हैं हम 43y। तो यहाँ पे गिवन है हमें कि 43x प्लस 43y इज इक्वल टू है हमारे पास 430। सम हमें गिवन है। तो यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 43 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 430, और यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 43 से 43 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई 10 कब बनेगा, या तो जब हमारे पास x जो है वो हमारे पास 1 है और y जो है हमारे पास 9 है, और दूसरा अगर x की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं और y की वैल्यू 7 ले लेते हैं, तब हमारे पास 10 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे है हमारे पास, हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 43, पहले हमने ये वैल्यूज पुट करके देखी, तो 43 into 1 43, एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन गया, एंड 43 into 9 जो होता है वो होता है 387, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। अब दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए 43 into 3 कर लेते हैं, तो 43 into 3 किया हमने, तो हमारे पास आ गया 129, और जो है सेकेंड नंबर के लिए हमने किया 43 into 7, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 43 into 7 मीन्स 301। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें हमारे पास 129 और 301 है, तो ये वाला आंसर जो है हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर है। मीन्स जो हमारे पास करेक्ट पेयर है वो है 129 और 301। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 2930 एंड 3250 एंड विल लीव एज रिमाइंडर्स 7 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे जब हम 2930 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 7, और उसी नंबर से जब हम 3250 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 11।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब है हमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमें किन नंबर का फाइंड आउट करना है। इसके लिए देखिए हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब कोई नंबर है वो पूरी तरह डिविजिबल है, इसका मतलब है रिमाइंडर जो होगा वो होगा इक्वल टू 0। अब अगर हमें कोई नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर मिलता है, तो अगर मैं उससे डिविडेंड से उस रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे डी क्यू, मतलब मुझे ऐसा नंबर मिलेगा वो जो पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2930 से 7 माइनस कर दूं और 3250 से 11 माइनस कर दूं तो मुझे ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो पूरी तरह डिविजिबल होंगे उस नंबर से जो मुझे चाहिए। तो 2930 से 7 माइनस करते हैं तो मिलता है 2923, और यहाँ पे देखिए 3250 से 11 माइनस करते हैं तो मिलता है 3239। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे, 2923 का और 3239 का। अब एचसीएफ यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं क्योंकि नंबर्स जो है बड़े हैं। इसके लिए देखिए लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं वो भी बता दूं मैं आपको। 3239 को रखा बिग नंबर है, इसको हमने ले लिया डिविडेंड, और 2923 को ले लिया डिवाइजर। तो यहाँ पे लिख लिया 2923 वन जा 2923, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 316। अब ये आ गया हमारे पास न्यू डिवाइजर, और जो डिविडेंड आया, जो डिविडेंड था हमारा, सॉरी जो डिवाइजर था 2923 उसको ले लिया एज अ डिविडेंड। अब यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 9 27, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2844। अब इससे डिवाइड, इससे इसको माइनस किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 79। अब 79 जो आ गया वो आ गया हमारे पास न्यू डिवाइजर, और जो हमारे पास 316 था वो आ गया न्यू डिविडेंड। तो यहाँ पे 79 फोर्जा होते हैं 316। तो यहाँ पे जब हमारा ये पूरा कैंसिल आउट हो गया तो ये जो डिवाइजर है 79 ये आ गया हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ आ गया इक्वल टू 79। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है।